Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. So in the previous part of this chapter, we have already covered about the adaptation, habitat, about the types of plants, about terrestrial plants and type of terrestrial plants, desert plants, plants on hills, plants in marshes, plants in plains and plants in grassland. So in this part of this chapter, we are going to cover about the type of terrestrial plants, aquatic plants and type of aquatic plants. So let's get started without any delay. Plants in coastal region. So before understanding the plants in coastal region, we have to understand about the climatic condition. What is the climatic condition on the coastal region? Certain region near sea coast receive high rainfall and the water can be salty. सी कोस्ट के पास ये होते हैं तो वहाँ पर जो रेनफॉल होती है सी कोस्ट पर कोस्टल रीजन पर बहुत ज्यादा होती है और वहाँ का वाटर कैसा होता है वहाँ का वाटर भी कैसा होता है सॉल्टी होता है कोस्टल ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर लाइक कोकोनट एंड रबर प्लांट ओके अब आ जाते हैं प्लांट्स इन फॉरेस्ट सो प्लांट्स इन फॉरेस्ट से पहले देख लेते हैं कि फॉरेस्ट में किस टाइप की कंडीशंस होती हैं दे आर थिकली पॉपुलेटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स ये थिकली पॉपुलेटेड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं बहुत सारे प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट में दे एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है यहाँ many variety of trees shrubs herbs and are found there actually there are so many types of plants all type of plants you can see there like small plants big plants medium plants सब टाइप के प्लांट्स मिलते हैं हमको यहाँ फॉरेस्ट आर होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स फॉरेस्ट क्या होता है वेराइटी ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स का भी क्या होता है घर होता है वेराइटी ऑफ एनिमल्स मिलेंगे वेराइटी ऑफ प्लांट्स मिलेंगे वेराइटी ऑफ बर्ड्स मिलेंगे जो सॉइल मिलती है हमें फॉरेस्ट में वो कैसी होती है शैलो होती है ज्यादा डीप नहीं होती बहुत शैलो होती है ठीक है द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव वैक्सी कोटिंग एंड पॉइंटेड टिप्स यहाँ की जो लीव्स होती है ना ट्रीज की लीव होती है उसमें वैक्सी कोटिंग होती है और पॉइंटेड लीव होती है उनकी पॉइंटेड की लीव दे अलाउ वाटर टू ड्रेन अवे इसकी वजह से क्या होता है जो भी वाटर होता है वो ड्रेन अवे वहां से मतलब बह जाता है उनके ऊपर रहता नहीं है वैक्सी कोटिंग एंड पॉइंटेड लीव की वजह से उसमें वहां से ड्रेन हो जाता निकल जाते हैं वहां से लाइक एक एग्जांपल आप देख सकते हैं रोजवुड इज द एग्जांपल वैसे तो फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं लेकिन रोजवुड इज वन ऑफ द एग्जांपल ओके प्लांट्स ग्रोइंग इन शैलो सॉइल हैव स्पेशल रूट दैट हेल्प देम टू स्टैंड फर्मली इन द सॉइल क्या होता है तो सॉइल तो बहुत शैलो होती है तो प्लांट्स कैसे स्टैंड करेगा रिजिडली तो वो क्या करते हैं स्पेशल रूट्स ग्रो कर लेते हैं ताकि वो रिजिडली स्टैंड कर पाए ओके अब हम आ जाते हैं एक्वेटिक प्लांट व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट देखिए इट इज वेरी मच क्लियर विद द नेम एक्वेटिक एक्वेटिक मींस एक्वा का मतलब होता है वाटर एक्वेटिक मतलब ऐसे प्लांट्स प्लांट विच इज रिलेटेड टू वाटर ऐसे प्लांट जो कि वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहेंगे एक्वेटिक प्लांट्स यू मस्ट हैव सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन द पॉन्ड्स और लेक्स प्लांट्स दैट ग्रो इन द वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट ऐसे प्लांट जो कि वाटर में ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स ऑलराइट चलिए there are three types of aquatic plants first is floating second is fixed plant and third is underwater plants so let's start with the floating plants कि floating plants क्या होते हैं these plants float freely in water जैसे कि it is very much clear with the name floating means तैरना these plants float freely in water ये प्लांट से करते हैं फ्लोट करते हैं फ्रीली वाटर में these plant can float with the flow of water as they do not have roots क्या होता है इनकी रूट्स नहीं होती तो ये बहुत फ्रीली वाटर के साथ मूव करते हैं जहां जहां मतलब वाटर इनको ले जाएगा वहां वहां फ्लोट होते रहेंगे ये दीज प्लांट्स हैव स्पंजी बॉडी दैट आर फिल्ड विद एयर इनकी बहुत स्पंजी बॉडी होती है जो कि किससे एयर से फिल्ड होती है इट इज फिल्ड विद एयर ऑलराइट दिस मेक देम लाइट एंड हेल्प देम टू फ्लोट ऑन वाटर स्पंजी बॉडी की वजह से क्या होता है ये बहुत हल्के होते हैं और ये कहीं भी फ्लोट कर सकते हैं ठीक है वाटर लैक्टस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स Their floating leaves have chlorophyll only on the top of the surface. इनकी floating leaves में क्या होता है केवल ऊपर ऊपर जितनी भी होती है ना ऊपर ऊपर लीव्स होती है उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगे आते हैं फिक्स्ड प्लांट व्हाट आर फिक्स्ड प्लांट्स ठीक है दीज प्लांट्स हैव रूट दैट आर फिक्स्ड टू द मड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड इन प्लांट्स की जो रूट होती है वो क्या होती है वो फिक्स्ड होती है इसलिए फिक्स्ड प्लांट कहते हैं फिक्स्ड होती है कहाँ होती है बिल्कुल बॉटम ऑफ द पॉन्ड पर फिक्स्ड होती है दे हैव अडेप्टेड सो दैट दे कैन फ्लोट गेट इनफ एयर एंड सनलाइट टू मेक फूड एंड प्रिवेंट डैमेज बाय फूड ये ऐसे अडेप्ट कर लेते हैं खुद को कि ये फ्लोट कर सके इनफ एयर ले सके इनफ सनलाइट इनको मिल सके और जो भी वाटर से डैमेजेस होते हैं जैसे कि लाइक जो भी लहरों से डैमेज होते हैं थोड़ा डैमेज जो होता है वो इसको प्रिवेंट कर सके फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स हैव लॉन्ग एंड हॉलो स्टेम विद द लार्ज एयर स्पेसेस इसका क्या होता है खोखला स्टेम होता है उसमें क्या होते हैं एयर स्पेसेस होते हैं लॉन्ग स्टेम होता है इनका दिस हेल्प्स द प्लांट टू स्टे अफ्लोट
इसकी वजह से क्या होता है, ये आराम से फ्लोट कर सकते हैं। देयर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्टेम बैंड विद द फ्लो ऑफ वाटर। इनका फ्लेक्सिबल स्टेम क्या होता है, वो फ्लो ऑफ द वाटर के साथ बैंड हो जाता है, ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो वो टूटता नहीं। दिस प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग डैमेज बाय स्ट्रिंग वाटर करंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी वाटर की जो भी लहर आती है, कोई भी वाटर, तो उससे इनको क्या होता है, डैमेज नहीं होता। लाइक इसके एग्जाम्पल थे लोटस एंड वाटर लिली। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, लाइक वाटर लिली ये है एंड लोटस दिस इज लोटस। ओके, देयर फ्लैट एंड ब्रॉड लीव्स हेल्प दीज प्लांट टू गेट सफिशिएंट एयर एंड सनलाइट। इनकी फ्लैट और ब्रॉड लीव्स जो होती हैं, इनकी वजह से क्या होता है, इनको होती है इनफ सनलाइट मिलती है। द वैक्सी कोटिंग ऑन देयर लीव्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रोटनिंग। वैक्सी लीव्स होती है ना, वो क्या होते हैं, इनको सड़ने गलने से बचाती है। ओके, अनलाइक मोस्ट ग्रीन प्लांट्स, फिक्स एक्वेटिक प्लांट्स हैव स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। एक्चुअली क्या होता है, इनके लीव्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, गैसियस एक्सचेंज कर पाते हैं। सच अडेप्टिव फीचर हेल्प दिस प्लांट टू परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज फ्रॉम देयर सराउंडिंग। क्योंकि स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो स्टोमेटा क्या किस लिए हेल्प करते हैं हमें, गैसियस एक्सचेंज। उसके बाद हम आ जाते हैं अंडर वाटर प्लांट्स। देखिए, ये जितने भी प्लांट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इट इज वेरी मच विद द क्लियर विद द नेम। फ्लोटिंग मतलब फ्लोट करेगा, फिक्स मतलब कुछ ना कुछ फिक्स्ड होगा, तो क्या फिक्स्ड होगा, रूट्स फिक्स्ड होंगी। उसके बाद अंडर वाटर, अंडर वाटर का मतलब होता है पानी के अंदर, तो ये प्लांट्स कहाँ मिलेंगे आपको, पानी के अंदर। दे आर अडेप्टेड टू ब्रीथ अंडर वाटर। कैसे अडेप्ट कर लेते हैं, ये अंडर वाटर ब्रीथ कर लेते हैं। सम प्लांट्स रिमेन कम्प्लीटली बीनीथ द सर्फेस ऑफ द वाटर कॉल्ड सबमर्ज्ड प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल नीचे रहते हैं वाटर के, उनको हम क्या कहते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट कहते हैं। ऑलराइट, this is the example of underwater plant which is hydrilla. Okay, hydrilla and a tap grass are the underwater plants. जैसे कि मैंने आपको बताया, hydrilla and tap grass are the examples of underwater plants. Their root fix them to the bottom of the pond. इनकी जो roots होती हैं वो क्या होती हैं, fix होती हैं, bottom of the pond पर fixed होती हैं। They have thin flexible stem and finely dissected leaf that offer little resistance to the water current. मतलब क्या होता है, इनकी लीव जो होती है ना, हल्की हल्की हर जगह से कटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन पर वाटर करेंट्स का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, पानी की लहरों का ज्यादा इफेक्ट इन पर नहीं पड़ता। दे ब्रीथ थ्रू स्मॉल एयर स्पेसेस प्रेजेंट इन द स्टेम। कैसे ब्रीथ करते हैं, छोटे छोटे एयर स्पेसेस बने होते हैं इनके स्टेम पर, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, उसके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। द लीफ ऑफ द अंडर वाटर प्लांट्स डू नॉट हैव स्टोमेटा। लीव्स, इनकी लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटास नहीं होते। ओके, these plants are adapted to absorb carbon dioxide and oxygen from water। ठीक है, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जितना भी गैसेस एक्सचेंज किससे करते हैं, ये वाटर से ही सारे गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। Alright, thank you so much for today. I hope you all are safe at home. So admissions are open. Kindly contact for the further information and please do not forget to like and subscribe. Okay, thank you so much.